राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जय श्री शनिदेव जी की, जय श्री बजरंगबली हनुमान जी की। मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे कि शनैश्चर देवता को शनिवार को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। चलिए इस कथा का अनुसरण करते हैं। कलयुग के आरंभ में सूर्य नंदन शनि सायंकाल के समय समुद्र तट पर टहल रहे थे। उनकी दृष्टि राम सेतु के समीप ध्यान मगन हनुमान जी पर पड़ी। कृष्ण वरण भीष्मकार शनि ने हनुमान जी से कहा, आप पर मेरी 7.5 वर्ष की साढ़े आज से इसी समय से आरंभ हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया, आप कहीं दूसरी जगह जावें, मुझे अपने आराध्य भगवान श्री राम का स्मरण करने दे। मेरे शरीर में मेरे प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए कुछ भी तनिक मात्र भी स्थान नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा यह तो बताइए मेरे शरीर के किस भाग पर बैठने जा रहे हैं आप शनिदेव? शनि ने हनुमंत लाल से अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, सिर पर। मैं पहले 2.5 वर्ष आपके सिर पर रहकर आपकी बुद्धि विचलित करूंगा। आप ज्ञानियों में अग्रगण्य है ना, आपका सब ज्ञान जाता रहेगा। मध्यम के 2.5 वर्ष आपके उदर में स्थित रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ कर दूंगा। आपके अतुल बल का नाम तक न छोड़ूंगा। अंतिम 2.5 वर्षों में आपके पैरों में रहकर आपको दर दर भटकाऊंगा। जानते हो, मैं परम तेजस्वी सूर्य का पुत्र हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मेरी दृष्टि विषम है जो सर्वनाश कर देती है। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। श्री हनुमान जी निश्चित राम ध्यान में मगन रहे। उन्हें भयभीत न देख शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता। मेरी अतुलनीय शक्ति संसार भर में विख्यात है। अपनी राशि में मेरी आने की सूचना पाकर ही देव क्या दैत्य और मनुष्य सब कांप उठते हैं। आप नहीं मानेंगे। धीरे से कहते हुए पिशाच ग्रह घातक श्री हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनिदेव को उसमें लपेट लिया और कई लपेटे देकर अच्छी तरह जकड़ दिया, जिसे शनिदेव बंधन की पीड़ा से छटपटाने लगे। पूंछ की लपेटे से निकलने का शनिदेव जी ने बहुत तेरा यत्न किया पर सफल नहीं हुए। अब हनुमान जी का राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया था। तब श्री हनुमान जी वायु वेग से दौड़ते हुए राम सेतु की प्रदक्षिणा करने लगे। हनुमान जी दौड़ते हुए जानबूझकर अपनी पूंछ को शिलाखंडों पर पटकने लगे ताकि शनिदेव का अहंकार खत्म हो। अब शनिदेव जी का शरीर लहूलुहान हो चुका था। शनि अत्यंत कातर स्वर में श्री हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, त्राही माम, कृपा मूर्ति कृपा कीजिए। शरणागत वत्सल मैं आपकी शरण में हूँ, दयानिधे दया कर मुझे मुक्त करें। करुणानिधि हनुमान जी बोले, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न आने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। सूर्यकुमार शनि ने पीड़ा से छटपटाते हुए वचन दिया, जो आपका स्मरण करेगा मैं कभी उसके समीप नहीं जाऊंगा। आपके प्रभु राम के नीलमणि वरण के सदृश निर्दोष नीलकांत मणि धारण करने से अथवा तुम्हारे स्मरण मात्र से अनिष्ट स्थान स्थिति और दृष्टि रखता हुआ भी उसके अनुकूल होकर आरोग्य, लक्ष्मी, कांति, ऐश्वर्य तथा परम सुख दूंगा। जो भी शनिवार को श्री बजरंगबली तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरे प्रकोप से मुक्त हो जाएगा। यह सुन शरणागत भयकारी श्री हनुमान जी ने शनिदेव को पूंछ की लपेटे से निकाल मुक्त कर दिया। शनिदेव ने शरीर पर लगे घावों की पीड़ा से व्याकुल होकर उन पर लगाने के लिए हनुमत लाल जी से तेल मांगा। इसलिए शनिवार के दिन भास्कर नंदन श्री शनैश्चर की प्रसन्नता के लिए उसके शरीर पर लगे घावों पर लगाने के लिए तेल दिया जाता है।
जिससे शनि की बाधा दूर होती है, धन संपत्ति आदि की वृद्धि होती है, सौभाग्य, आरोग्यता एवं दीर्घायु प्राप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आप सब भक्तजनों को इस तथ्य के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि शनिदेव जी को हम तेल अर्पित क्यों करते हैं और श्री हनुमान जी को हम ये क्यों कहते हैं कि शनिदेव जी की जिसको दशा लगी हुई है उसे श्री हनुमान जी की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक किया हो, शेयर किया हो तो आप शेयर कर दीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। मिलूंगी अगले वीडियो में। राधे राधे।